एक बार कुछ समुद्री नाविक एक बड़े जहाज में समुद्री यात्रा पर निकले। उनमें से एक नाविक के पास एक पालतू बंदर था। उसने उसे भी अपने साथ जहाज पर रख लिया और फिर उनकी यात्रा प्रारंभ हुई। जहाज कुछ दिन की यात्रा के बाद समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए नाविकों को अभी भी कई दिनों की यात्रा करनी थी। इतने दिनों तक मौसम नाविकों के लिए अच्छा रहा था। लेकिन एक दिन समंदर में भयानक तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि नाविकों का जहाज टूट गया। नाविकों ने जहाज को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः जहाज पलट गया। वे नाविक अपनी जान बचाने के लिए समंदर में तैरने लगे। बंदर भी पानी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था। वह डूबने लगा और उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। वह अपनी जान बचाने के लिए चीख पुकार मचाने लगा। उसी समय एक डॉल्फिन वहां से गुजरी। उसने बंदर को डूबते हुए देखा तो उसके पास गई और उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। वह बंदर को लेकर एक द्वीप की ओर तैरने लगी। द्वीप पर पहुंचकर डॉल्फिन ने बंदर को अपनी पीठ से उतारा। बंदर की जान में जान आई। डॉल्फिन ने बंदर से पूछा, क्या तुम इस स्थान को जानते हो? बंदर उत्साहित होकर बोला, हाँ बिल्कुल, यहाँ का राजा तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है और तुम जानती हो कि मैं भी एक राजकुमार हूँ। बंदर की आदत थी बड़ा चढ़ाकर बातें करने की। वह डॉल्फिन के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगा। डॉल्फिन समझ गई थी कि बंदर शेखी मार रहा है और वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि वह एक निर्जन द्वीप था जहाँ कोई भी नहीं रहता था। डॉल्फिन बंदर की बातों का उत्तर देते हुए बोली, ओह, तो तुम एक राजकुमार हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम बहुत जल्दी इस द्वीप के राजा बनने वाले हो? बंदर ने आश्चर्य से पूछा, राजा? और मैं कैसे? वो ऐसे क्योंकि तुम इस द्वीप पर इकलौते प्राणी हो, इसीलिए बड़े आराम से यहाँ के राजा बन सकते हो। मैं तो जा रही हूँ, अब तुम अपना राजपाट संभालो। इतना कहकर डॉल्फिन तैरते हुए वहां से दूर जाने लगी। बंदर पुकारता रह गया और उसके झूठ और शेखी से नाराज डॉल्फिन उसे वहीं छोड़कर चली गई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यर्थ की शेखी बघारना मुसीबत को बुलावा देता है। अगर आपको यह कहानी और इस कहानी की सीख पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।